Good morning, students. Hope all of you are fine and safe at home. In our last class, we studied about human resources. And due to lack of time, I could not be able to explain. तो आज मैं आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स लेसन को दोबारा ले रही हूँ. रिविजन के द्वारा हम लोग उसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे. ओके, डू यू रिमेंबर व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स किसे हम कहते हैं? एवरीथिंग दैट इज यूजफुल टू अस. जो भी चीज़ हमें नेचर से मिलता है और जो हमारे लिए यूजफुल है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. दैट वन इज नेचुरल रिसोर्स and human made resource and human. What is natural resource? The resource that we get it from nature, usko hum natural resource कहते हैं. And people use this natural resource to make roads, buildings and machine, that is man-made resource. And third one is human, means people. People are the important resource of a country. Nature's resource or bounty becomes significant only when people find it useful. People, from their ability, they use this resource into raw material and finished goods. So people are the important resource of a country. So आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो और हम लोग लास्ट लेसन में हम लोग पढ़े थे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में हम लोग देखे कि द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड आर नॉट इवन. एक जैसा हर जगह पर वितरित नहीं है. हर जगह पर एक जैसा जनसंख्या वितरित नहीं है. कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है. तो हम उसके लिए हम लोग देखे थे कि द 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन lives in 10% of the land surface. Okay, and 75% of the world's population, they live in 2 continents, that is Asia and Africa. And 60% of world's population that lives in 10 countries, and the 10 countries, the most populous 10 countries are as follows. चाइना, आप मैप में देख लीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन में दिया है. चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड जापान. और आप उसमें देख लीजिए वहाँ पर कितने पॉपुलेशन है. चाइना है सबसे ज़्यादा, हाईएस्ट पॉपुलेशन चाइना में है जो 1.415 बिलियन है. इंडिया में है 1.354 बिलियन. तो इस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन के ये देखिए. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी. What is population density? Population density is the number of people living in a particular area. एक particular area में कितने people रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, उसको हम density of population कहते हैं. And it is expressed as per square kilometer. और इसको हम हमेशा express करते हैं per square kilometer. यानी कि 1 square kilometer में कितने लोग रहते हैं वो है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. जैसा देखिए अभी एक जगह है. ओके, ये एक प्लेस है. तो यहाँ पर कितना पॉपुलेशन रहते हैं उसको हम कहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. जैसा वर्ल्ड का एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो है 45 पर स्क्वायर किलोमीटर. यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर ये डेंसिटी को हम पर स्क्वायर किलोमीटर के इससे हम एक्सप्रेस करते हैं. तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन रहता है. तो वर्ल्ड का जो एवरेज पॉपुलेशन है दैट इज 45%. 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना रहता है 45. और इंडिया का है 324 पर्सन 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं. यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं. तो ये कैसा हो सकता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है. तो इससे हम लोग को पता चलता है अगर वो प्लेस छोटा हो और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा. और प्लेस ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है तो क्या होगा, डेंसिटी कम होगा. तो
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? द पॉपुलेशन दैट लिव्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, अर्थ सरफेस में जो नंबर ऑफ पीपल रहते हैं वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हम लोग देखें हर जगह पर एक जैसा पॉपुलेशन नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो क्या है इसका रीजन, फैक्टर, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? तो हम लोग उसमें देखें दो फैक्टर है, एक है ज्योग्राफिकल फैक्टर और दूसरा है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में हम लोग देखें क्या क्या है ज्योग्राफिकल फैक्टर जिससे पॉपुलेशन हर जगह में एक जैसा नहीं है, उसका है फर्स्ट है टोपोग्राफी। हम लोग देखें कि टोपोग्राफी ठीक नहीं होने से मतलब टोपोग्राफी में लोग वैसा एरिया में रहना पसंद करते हैं जो प्लेन एरिया है। नेक्स्ट हम लोग देखें क्लाइमेट, क्लाइमेट में हम लोग देखें कि पीपल लाइक्स टू लिव इन मॉडरेट क्लाइमेट, जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। और थर्ड हम लोग देखें सोइल, सोइल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जो फर्टाइल सोइल है वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें वाटर, वाटर अवेलेबिलिटी भी, तो पीपल ऐसा जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी की सुविधा हो। नेक्स्ट है मिनरल्स, मिनरल्स वाले जगह पर भी रहते हैं। उसका मैंने एक एग्जांपल दिया था मिडिल ईस्ट से ही, वहाँ पर ऑयल का डिस्कवर हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिडिल ईस्ट में जाके सेटल होने लगे। एंड द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर भी एक रीज़न है जिससे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो सोशल क्या है? सोशल मतलब बेटर हाउसिंग हो, बेटर एजुकेशन हो, बेटर हेल्थ फैसिलिटी हो तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। उसके एक एग्जाम्पल है पुणे। और कल्चरल और रिलीजियस, यानी कि रिलीजियस क्षेत्र में भी लोग रहना पसंद करते हैं, जैसा वाराणसी है इंडिया का और वेटिकन सिटी है, जेरूशलेम है, तो यहाँ पर भी लोग पीपल जो है रहना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट है इकोनॉमिकल फैक्टर, यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है वहाँ पर भी लोग इन सर्च ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए वहाँ पर जाकर सेटल होना चाहते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इतना हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन चेंज। तो ये पॉपुलेशन चेंज जो है क्या है पॉपुलेशन चेंज? The population change refers to change in the number of people during a specific time. एक specific time में वो जगह पर जो population change होता है, यानी कि population का growth कैसा change होता है, उसको हम लोग बोलेंगे population change. And the world population has not been stable. और world का जो population है वो एक जैसा नहीं है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो फिगर दिया है उससे आपको पता चल जाएगा, आप देखिए। एंड ये जो है आप एक पॉपुलेशन देखने से आपको पता चलता है कि 1800 में देखो कितना था पॉपुलेशन, 900 मिलियन था। लेकिन 1999 में जब हम लोग देखते हैं तो पॉपुलेशन कितना तक हो गया, 1999 में 6000 मिलियन तक, यानी कि 6 बिलियन तक पॉपुलेशन बढ़ गया है। ओके, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि जो चेंजेस नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ में जो चेंजेस होता है इसके कारण ये वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है स्टेबल नहीं है। तो एक रीजन जो पॉपुलेशन चेंज का फैक्टर्स जो है, एक है बर्थ, सेकंड है डेथ। तो ये दो फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन चेंज होने का, पॉपुलेशन चेंज होने का मेन दो फैक्टर है, वो है बर्थ एंड डेथ। तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग हिस्ट्री जब हम लोग देखते हैं 1800 सेंचुरी तक जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन था वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, ठीक है, ग्रो हो रहा था, बट इट वाज वेरी स्लो, बहुत स्लो इसका ग्रो हो रहा था। उस समय जो पॉपुलेशन थे दैट वाज 900 मिलियन। ओके, 900 मिलियन था। लेकिन 1820 में जब
1820 में जो पॉपुलेशन है वो हो गया 1 बिलियन। 1 बिलियन एंड अगेन 150 इयर्स के बाद दैट इज 1970 में ये हो गया 3 बिलियन। 3 बिलियन पॉपुलेशन हो गया और इसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन या जनसंख्या विस्फोटक, मतलब अचानक जो है पॉपुलेशन में वृद्धि हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। इसका रीजन है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया। ओके, एंड अगेन फिर 1999 में हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गया। 6 बिलियन यानी कि डबल हो गया। ठीक है, डबल हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। इसका रीजन क्या है? फर्स्ट 1800 सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि 900 मिलियन पॉपुलेशन था, लेकिन बर्थ भी हो रहा था, बर्थ रेट तो हो रहा था लेकिन पॉपुलेशन ग्रो नहीं हो रहा था। इसका रीज़न है क्योंकि डेथ भी बहुत ज़्यादा उस समय हो रहे थे। वाई, क्यों यहाँ पर डेथ हो रहा था? इसका रीज़न वर्ल्ड में डेथ हो रहा था, दैट इज़ फर्स्ट रीज़न बिहाइंड दैट इज़ फर्स्ट लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ था वो बहुत कम था। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी कम होने के कारण क्या है, लोग ज़्यादा लोगों का मृत्यु हो रहा था, डेथ हो रहा था, जिसके कारण वो पॉपुलेशन बढ़ा नहीं। और दूसरा था नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी जो है बहुत कम था। ठीक है, जिसके कारण लोग के मृत्यु हो रहे थे। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण 1800 सेंचुरी में पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे। ओके, फिर हम लोग देखें 1820, 1970, 1999 में क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हुआ, जनसंख्या विस्फोटक जिसको हम कहते हैं। बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया। उसका रीज़न क्या है? इसका ऑपोजिट, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी, बेटर हेल्थ फैसिलिटी हुआ। ठीक है, उसका रीज़न है फर्स्ट बेटर हेल्थ फैसिलिटी। इसका ऑपोजिट क्या है? बेटर हेल्थ फैसिलिटी हुआ, फैसिलिटीज हुआ, और क्या है? फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो जिसके कारण पॉपुलेशन डेथ रेट कम हो गया और पॉपुलेशन जो है बढ़ने लगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, तो ये जो बर्थ और डेथ, ये जो रीज़न है जिससे एक कंट्री का पॉपुलेशन चेंज होता वाला हम लोग को पता चलता है। तो बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। ठीक है, बर्थ को हम किस तरीके से उसको नापते हैं? दैट इज मेजर्ड बाय बर्थ रेट। ओके, एंड डेथ को डेथ रेट से। ओके, अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज बर्थ रेट। बर्थ रेट मीन्स बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, दैट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। अभी एक प्लेस है, ठीक है, एक प्लेस है ये, और यहाँ पर 1000 लोग हैं, सोचिए। ठीक है, 1000 लोग हैं, तो उस पर्टिकुलर प्लेस में कितना बेबीज का बर्थ होता है, दैट इज कॉल्ड द बर्थ रेट। अभी सपोज यहाँ पर 50 बच्चों का जन्म होता है, बेबीज का बर्थ होता है। ठीक है, तो बर्थ रेट कितना हुआ? 50। ओके, द सेम प्लेस ये में 1000 पीपल में कितने लोग का डेथ होता है? 1000 पीपल है वहां पर पॉपुलेशन। दो द डेथ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, दैट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, 1000 पीपल में कितना डेथ होता है? अभी ए का मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ए में 50 बर्थ हुआ। ठीक है, वही ए में अभी 10 डेथ हुआ, सोचिए। ठीक है, तो बर्थ रेट कितना हुआ? बर्थ कितना हुआ? 50, यानी कि कितना पॉपुलेशन वहां पर बढ़ा? 1000
1050 हुआ, ठीक है। एंड डेथ कितना हुआ? 10 हुआ। तो वो 1050 से अभी हम लोग 10 माइनस करेगा तो कितना है? 1040, यानी कि सिंपल में 50 माइनस 10 यानी कि 40 वहां पर कितना हुआ? ज्यादा हुआ, पॉपुलेशन हुआ, ठीक है। 50 बर्थ हुआ, 10 डेथ हुआ, तो क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। डेथ रेट एंड बर्थ रेट का डिफरेंस को हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। ओके, तो अभी जैसा अभी ये 50 हुआ, 50 ऑलरेडी 50 है, अगर हम ऐसे भी माइनस करने से कितना है? 40 है, ऐसा भी माइनस करने से कितना हुआ? तो 40। तो पॉपुलेशन कितना बढ़ा वहां पर? 40 इंक्रीज हुआ। दैट इज द नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ ए कंट्री। तो अभी आप ये समझ गया। तो पॉपुलेशन चेंज का जो कॉज है, जो रीजन है, वो क्या है? बर्थ एंड डेथ है। और बर्थ एंड डेथ को हम मेजर करते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट से। बर्थ रेट क्या है? 1000 पीपल में कितना बेबीज का जन्म होता है, दैट इज बर्थ रेट। एंड डेथ रेट क्या है? नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। एंड बर्थ रेट क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल एंड नंबर ऑफ डेथ रेट पर 1000 पीपल, ठीक है। इस तरीके से नेचुरल ग्रोथ होता है। नेचुरल ग्रोथ क्या है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दैट इज ओके। नेक्स्ट है बर्थ्स एंड डेथ्स आर नेचुरल कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। और ये आप आपके टीवी स्क्रीन में देख लीजिए, बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट। अगर कहीं में बर्थ रेट ज़्यादा होता है डेथ रेट से, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इंक्रीजेस। वहाँ का क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। और बर्थ रेट और डेथ रेट सेम रहता है तो क्या होता है? पॉपुलेशन स्टेज एट द सेम। बर्थ रेट भी सेम है, डेथ रेट भी सेम है, तो पॉपुलेशन स्टेज सेम। एंड डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट, अगर डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा है तो पॉपुलेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। अभी समझ में आया? आप देख लीजिए अच्छा से। बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से तो क्या होगा? पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। और बर्थ रेट और डेथ रेट सेम होने से क्या होगा? पॉपुलेशन स्टे सेम रहेगा। और डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट रहने से क्या होगा? पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर, जो नेक्स्ट फैक्टर है इसका पॉपुलेशन चेंज होने का, एक तो था बर्थ, दूसरा डेथ, और थर्ड है माइग्रेशन। Migration. Okay, what is migration? Migration means movement of people in and out of an area. एक एरिया से या तो बाहर जाना या अंदर आना, यानी कि एक कंट्री से बाहर जाना या एक कंट्री में आना। और द माइग्रेशन इज बिटवीन कंट्रीज एंड विद इन द कंट्रीज। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी जाते हैं और कंट्री के अंदर भी है, ठीक है। माइग्रेशन जैसा विद इन ए कंट्री मीन्स एक कंट्री, जैसे इंडिया से यूएसए जाना, ठीक है। और बिटवीन द कंट्रीज, और विद इन द कंट्रीज बोलने से रूरल से अर्बन एरिया में आते हैं, विलेज से अर्बन एरिया में आते हैं। तो क्यों माइग्रेशन करते हैं? क्यों लोग माइग्रेशन करते? एक जगह से दूसरे जगह पर क्यों जाते होंगे? आप बोलिए क्यों जाते होंगे? या फॉर बेटर लिविंग, अच्छे बेटर लिविंग के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। ओके, एंड तो आपके टीवी स्क्रीन में देखिए तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक है इमिग्रेंट्स एंड दूसरा है इमिग्रेंट्स। Immigrants means immigrants are people who leave a country, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, immigrants। और दूसरा है immigrants। ओके, immigrants का मतलब क्या है? immigrants मतलब when people move फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जब एक कंट्री से वो दूसरे कंट्री में जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट्स। और
इमिग्रेंट्स मतलब व्हेन पीपल कम टू कंट्री, जब पीपल एक कंट्री में आते हैं उसको हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, इससे भी जो है पॉपुलेशन चेंज होता है, इससे भी पॉपुलेशन में चेंजेस आता है। कैसा आता है उसके दो एग्जाम्पल हम बताते हैं। इमिग्रेंट से पॉपुलेशन चेंज हुआ वाला कंट्री है सूडान। ठीक है, सूडान में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है वहाँ से बाहर देश में जाते हैं, तो जिससे वहाँ का पॉपुलेशन क्या हुआ, कम हो गया, वो इसका एग्जाम्पल है। और इमिग्रेंट से पॉपुलेशन जो चेंज हुआ उसका एग्जाम्पल है यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है। ये दोनों इमिग्रेंट से पॉपुलेशन चेंज हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नौकरी की तलाश में, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए ये कंट्री से यूएसए में पहुँच जाते हैं, जिससे यूएसए का पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ। तो माइग्रेशन भी एक रीजन है। तो पॉपुलेशन चेंज का 3 रीजन मैंने बताया। बर्थ है, बर्थ को कैसा मेजर करते हैं, बर्थ रेट में मेजर करते हैं। डेथ को हम डेथ रेट में मेजर करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर द नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, उससे हम एक कंट्री का नेचुरल जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, वो हमको पता चल जाता है। एंड द थर्ड रीजन क्या है जिससे पॉपुलेशन चेंज होता है, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स व्हेन पीपल move from one country to other or move within the country, country के अंदर ही move करते हैं। वो किस लिए move करते हैं, for better living and employment के लिए। अभी हम लोग देखें, जब अब ये लॉकडाउन का पीरियड में हम लोग देखें कि बहुत सारे लोग जो माइग्रेट हुए हैं सिटी से, जो है विलेज में जाता हुआ देखा, क्योंकि उस लोग विलेज से कहाँ आए थे, सिटी में आए थे। क्यों आए थे, बेटर लिविंग के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो हमेशा कंट्री के अंदर जब माइग्रेट होता है तो कहाँ से कहाँ की ओर जाता है, फ्रॉम रूरल टू अर्बन, यानी कि फ्रॉम विलेज टू सिटी, विलेज से सिटी में जाता है बेटर लिविंग के लिए। तो ये आप अब समझ गया। तो पॉपुलेशन चेंज का ये रीजन है, बर्थ रेट है, डेथ है एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन में 2 है, एमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स। एमिग्रेंट्स मतलब व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और विलेज से अर्बन में आता है, सिटी में आता है। इमिग्रेंट्स मतलब व्हेन पीपल कम टू ए कंट्री, एक कंट्री में जाते हैं। तो इसका ये हुआ पॉपुलेशन चेंज। अभी हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। क्या है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज? अभी हम लोग पॉपुलेशन चेंज पढ़े, लेकिन ये भी जो है डिफर करता है। हर कंट्री में एक जैसा पॉपुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ रेट बता दिया मैंने, द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ओके, तो जो रेट्स है, नेचुरल ग्रोथ रेट है, वो हर कंट्री में एक जैसा नहीं होता है। कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल, दो कंट्री के एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। फर्स्ट है केनिया एंड सेकंड है यूके। ओके, तो केनिया में क्या है, द पॉपुलेशन दैट इज, ये जो यहाँ का पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका रीज़न क्या है, फर्स्ट हम लोग केनिया का देखेंगे। तो यहाँ का जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, दोनों बहुत ज़्यादा था स्टार्टिंग में। ठीक है, पहले सेंचुरीज में जो बर्थ रेट और डेथ रेट रहता था ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन बेटर हेल्थ फैसिलिटी के कारण वहाँ का डेथ रेट कम हुआ, लेकिन बर्थ रेट तभी भी ज़्यादा है। तो क्या हुआ, यहाँ का नेचुरल ग्रोथ रेट ज़्यादा हो गया, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, और पॉपुलेशन नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, ज़्यादा है। तो केनिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यूके का जब हम लोग देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम का हम लोग देखते हैं, तो वहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, मतलब ग्रोथ नहीं के बराबर है। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों कम है। बर्थ रेट भी कम है, बर्थ भी कम होता है और डेथ रेट भी कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो नहीं होता। इज इट क्लियर हुआ? तो पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज मैंने बता दिया, और पैटर्न्स ऑफ हर कंट्री में भी एक जैसा पॉपुलेशन चेंज नहीं होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। इसका रीज़न ये है, कहीं पर बर्थ रेट ज़्यादा है लेकिन डेथ रेट कम है, जिससे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, और कहीं पर क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों कम है, जिससे पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, to understand the role of people as a resource, we need to know about the quality of the people living in that country. यदि हमें एक पीपल एज ए रिसोर्स उसको जानना है तो हमें क्या जानना है, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी को जानना जरूरी है। जैसा उनका एज रेशियो, ओके, देन सेक्स रेशियो, उस कंट्री का जो पॉपुलेशन है उनका एज रेशियो हमको जानना है, सेक्स रेशियो जानना है, फिर उनका लिटरेसी लेवल जाना है, फोर्थ उनका हेल्थ कंडीशन, ओके, नेक्स्ट है उनका ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल, ओके। तो दिस आर द क्वालिटीज, ये है क्वालिटीज एक कंट्री का। जब हम लोग को पॉपुलेशन का जानना है कि वहाँ का पॉपुलेशन कंपोजिशन या स्ट्रक्चर कैसा है, तो वी हैव टू नो ऑल दिस। पीपल को जब हम एक रिसोर्स के रूप में देखते हैं तो ये सारा क्वालिटी हमको जानना जरूरी है। क्या है? एज रेशियो, सेक्स रेशियो, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन एंड ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। अभी एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज एज रेशियो। अभी हम एक कंट्री का एज रेशियो कैसा हम पता चलता है, ओके। तो एज रेशियो को जानने के लिए फर्स्ट हम लोग एज रेशियो जानना है, तो उनका एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करते हैं ये एज रेशियो जानने के लिए, ओके। 0 to 40 that is children, 15 to 64 that is working people, and 65 years and above that is elderly people, ओके। तो ये ईयर्स हैं, ईयर्स, ओके। तो 0 to 14 years that is children, and 15 to 64 years that is working people, and 64 years and above that is elderly people। तो एक कंट्री का हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का परसेंटेज कितना है चिल्ड्रन। ये क्या है? डिपेंडेंट है। चिल्ड्रन क्या है? ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये क्या है? इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, economically active है। These people are economically active, and again this elderly people क्या है? They dependent है, ओके, डिपेंडेंट है। तो ये क्या है? ये 0 to 14 years चिल्ड्रन है, वो डिपेंडेंट रहता है। किसके ऊपर डिपेंड रहता है? दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस वर्किंग पीपल। और ये वर्किंग पीपल दैट इज 15 to 64 years का जो है वो वर्किंग पीपल है, वो है एक कंट्री का एक्टिव पीपल, ठीक है, इकोनॉमिकली एक्टिव रहता है। एंड और 65 years and above वो क्या है? एल्डरली पीपल है, एंड दे आर डिपेंड अगेन ऑन दिस पीपल। उस लोग भी किसके ऊपर डिपेंड है? वर्किंग पीपल के ऊपर डिपेंड है। तो वो परसेंटेज देखता है कि डिपेंडेंट कितने लोग डिपेंडेंट है एक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिस चिल्ड्रन एंड द एल्डरली पीपल दे आर डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट है और किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वर्किंग पीपल के ऊपर। तो हमेशा ये होना चाहिए कि ये जो परसेंटेज है, ये जो चिल्ड्रन और
और ये एल्डरली पीपल का डिपेंडेंट जो परसेंटेज है इससे कम होना चाहिए, वर्किंग पीपल से कम होने से क्या है वो कंट्री को हम इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री माना जाएगा। अगर डिपेंडेंट का परसेंटेज ज़्यादा है और इकोनॉमिकली एक्टिव जो पीपल है वो परसेंटेज कम है तो क्या है इकोनॉमिकली वो जो है थोड़ा पीछे है। अभी हम हमारे इंडिया का जो हम बताता है ये जो परसेंट है चिल्ड्रन का परसेंट है 34.4%, ओके। एंड जो वर्किंग पीपल है वो है 58.7, 58 दिख रहा है आपको 58.7, और जो एल्डरली पीपल है वो 6.9%, ओके। तो जो हमारा जो वर्किंग पीपल है इंडिया का जो वर्किंग पीपल है वो कितना परसेंटेज 58.7%, ओके। एंड जो डिपेंडेंट है डिपेंडेंट चिल्ड्रन और ये मिलके 30.4 प्लस 6.9, तो कौन सा ज़्यादा है वर्किंग पीपल ज़्यादा है 58.7%। सो इस तरीके से हम एज डिस्ट्रीब्यूशन ये रेशियो देखता है, एज रेशियो, तो इससे हमको पता चल जाता है ये कंट्री क्या है डेवलप है। दूसरा है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मीन्स 1000 पीपल 1000 फीमेल के लिए, ठीक है, 1000 मेल के लिए कितना फीमेल है। हर एक का जो हम मेजर करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में 1000 में लेता है। अभी 1000 मेल है, मेल और फीमेल का डिफरेंस देखते हैं कितना मेल है कितना फीमेल है, ये है सेक्स रेशियो। तो अभी हम लोग देखते हैं 1000 मेल के लिए कितना फीमेल है। अगर दोनों 1000 पॉपुलेशन ज़्यादा बराबर है, 1000 मेल के लिए 1000 फीमेल है, तो हम क्या बोलेंगे वो कंट्री डेवलप माना जाएगा। लेकिन कभी कभी 975 ऐसा होता है, इसके लिए भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया में मोस्टली हमारा जो है 1000 मेल के लिए जितना भी स्टेट है फीमेल कम है। केरला सिर्फ एक स्टेट है जो 1000 पीपल के लिए 1040 फीमेल है। क्यों? बिकॉज ऑफ एजुकेशन, वहाँ पर एजुकेशन पर इम्पोर्टेंस देता है। और दूसरा है कि मेल्स जो है नौकरी की एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरे कंट्री में भी गया है, तो ये भी एक फैक्टर है। सेक्स रेशियो भी एक फैक्टर है। फिर है लिटरेसी लेवल, ये भी एक फैक्टर है कि कितना लिटरेसी लेवल है वहाँ पर, कितने पढ़े लिखे हैं और भी। तो इसके लिए हम एक पिरामिड देखता है, एक पॉपुलेशन पिरामिड, उससे हम स्टडी करते हैं कि कैसा होता है, उसको हम बता देता है। जैसा देखिए अभी देखिए ये पिरामिड अभी हम लोग देखते हैं। तो ये जो है ये चिल्ड्रन है और ये वर्किंग पीपल है और ये एल्डरली पीपल है, ओके। तो इसमें देखो अगर इसमें क्या है बर्थ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट हाई, और इसमें क्या है डेथ रेट भी हाई है, ठीक है। बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, क्योंकि ये जो बेस है, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होने से ये बेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये बोर्ड रहेगा, चौड़ा रहेगा, ठीक है। आधार जो है चौड़ा रहेगा बोर्ड, और जैसे जैसे हम टॉप की ओर जाएगा ये क्या होएगा, नैरो होते जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेथ बहुत ज़्यादा है। हाँ, इन्फेंट है, बर्थ तो होता है लेकिन वो वर्किंग क्लास में पहुँचने से पहले ही उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग ये पिरामिड जो है आप टीवी स्क्रीन में देखिए, ये देखकर हम लोग जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द शेप ऑफ द पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. The number of children below 15 years are shown at the bottom, which shows the birth rate, and the size of the top shows the number of aged people. ये दिखाता है, ठीक है। और ये हमेशा जो वर्किंग पीपल का परसेंटेज ज़्यादा रहना है वो उससे हमको डेथ पता चलता है, ठीक है। अभी हम 3 कंट्री का इससे पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ 3 कंट्री से हम लोग देखेंगे। केन्या का देखिए क्या है, बर्थ एंड डेथ रेट दोनों हाई है, इसीलिए क्या है the pyramid is bowed at the base and rapidly narrowed towards the top.
टॉप में क्या है, नैरो होता है, तो क्या है इसका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है। नेक्स्ट है इंडिया का, देखिए द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया इज ब्रॉड एट द यंगर एज एंड वर्किंग एज में भी वो बोर्ड है, लेकिन इसका मतलब क्या है, यहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, और इसीलिए हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन ये शो करता है इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग वर्किंग एज ग्रुप है। और देखिए जापान का, देखिए यहाँ का पिरामिड देखिए, ये नारो है, बेस में भी नारो है, और ये क्या शो करता है, बर्थ रेट कम है, ठीक है, बर्थ रेट कम है, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल रीच एट ओल्ड एज में पहुँचता है, एंड widening the working age group which show a low death rate। तो ये पिरामिड से हमें एक कंट्री का, वहाँ का पॉपुलेशन पिरामिड, वह एज जो है, इनका हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी इतना जो पढ़े ज्योग्राफी लेसन में, ये आपका ज्योग्राफी लेसन का लास्ट लेसन था। तो सारा चैप्टर हम लोग ज्योग्राफी का ख़त्म हो गया हमारे यहाँ पर। और आज अभी जो आप लोग आपके जो ज्योग्राफी में पढ़े, दैट इज़ आपके किताब है रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें हम लोग वर्ल्ड और इंडिया के बारे में, रिसोर्स क्या क्या रिसोर्स है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, उसके द्वारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब हम लोग पढ़े, ठीक है। तो यही आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है। 10th क्लास में सिर्फ आप इंडिया का रिसोर्स के बारे में सब पढ़ना है, इसीलिए इसको आप भूलना नहीं, इसको रखिए, क्योंकि इसका कंटिन्यूशन आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है। होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। थैंक यू।